जी, जैसा कि आप जानते हैं कि आज पूरी दुनिया में इंटरनेशनल डे है विटामिन डी के हवाले से, विटामिन डी के अवेयरनेस के हवाले से। और इस हवाले से निश्तर में, मुल्तान में एक वॉक हो रही है विटामिन डी की अवेयरनेस देने के हवाले से। इस हवाले से हमारे साथ डॉक्टर्स मौजूद हैं और विटामिन डी के फ़वाइद और विटामिन डी की कमी के जो नुकसानात हैं, उस हवाले से आगाही का दिन है आज। डॉक्टर साहब, आप बताइएगा कि क्या इसके फ़वाइद हैं और क्या नुकसानात हैं अस्सलाम विटामिन डी वालेकुम। के? ऐसा है कि जो पाकिस्तान की आलमोस्ट 80% पॉपुलेशन विटामिन डी का कमी का शिकार है। तो विटामिन डी की कमी का शिकार की बहुत सी वजूहत हैं। एक तो उनका सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, ज़्यादातर वो कमरों के अंदर या ऑफिस के अंदर बैठे रहते हैं, डेली वर्जिश नहीं करते या सन एक्सपोजर प्रॉपर नहीं होता। दूसरे नंबर पे डाइट की कमी है, जो कि हम फास्ट फूड ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, दूध कम इस्तेमाल करते हैं। तो विटामिन डी बॉडी में बहुत अहम किरदार अदा करता है, क़ुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ाता है, जिससे मरीज़ों को ख़ास तौर पे टीबी जैसे जरासीम कम से कम हो सकते हैं। अगर टीबी वाली मर्ज़ कम से कम हो सकती है अगर विटामिन डी प्रॉपर हो। अच्छा, इसकी प्रॉपर इसकी जो लेने की मिकदार है वो वीकली है, मंथली है? इस हवाले से कन्फ्यूजन पाया जाता है। इस बात डेफ़िनेट कन्फ्यूजन पाया जाता है। ये डिपेंड करता है उसके अंदर डेफिशिएंसी कितनी है। अगर सीवियर डेफिशिएंसी है तो वीकली बेसिस पे 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट इस्तेमाल करें। अदरवाइज़ डेली बेसिस पे 200 टू 800 मिलीग्राम डेली डोजेज है, अगर वो रूटीन में अगर इस्तेमाल करें तो। बहुत सीवियर डेफिशिएंसी हो तो फिर आप वीकली भी डिपेंड करता है पेशेंट की कंडीशन क्या है। तो विटामिन डी बॉडी के अंदर पूरा होगा तो कोरोना से, टीबी से और मुख्तलिफ जो वबाई मर्ज़ हैं उससे बचा जा सकता है। ज़ेब साहब, ये बताइए कि जो प्राइस है विटामिन डी की कैप्सूल फॉर्म में, वो क्या अफोर्डेबल है एक आम आदमी के लिए? जी, वो अफोर्डेबल है। इसकी वजह ये है कि आप बेटर जानते हैं, लेटेस्ट जो स्टडीज़ आई हैं हमारे पाकिस्तान के अंदर 92% लोग डेफिशिएंट है। और विटामिन डी एक ऐसी है जो नीड है, जो हर आदमी, बच्चा, बड़ा, बूढ़ा, जवान, और इम्यून सिस्टम इससे इन्हांस होता है और ये मोस्ट इकनॉमिकल। जिस पेशेंट को भी हम सस्पेक्ट करें विटामिन डी लेवल कराते हैं, उसका लेवल बहुत यानी कि सीवियर डेफिशिएंसी में आ रहा है। और विटामिन डी का ताल्लुक सिर्फ हड्डियों की उससे नहीं है, इससे के साथ ये फ़ीमेल में ब्रेस्ट कैंसर और तमाम में एडल्ट्स में जो है वो शुगर, डायबिटीज़ और कुछ खून के कैंसर का इंसिडेंस बहुत ज़्यादा पाया गया है। अच्छा सर, आजकल कोरोना के हवाले से रिलेट किया जा रहा है। जी बिल्कुल, कोरोना के हवाले से भी है, क्योंकि इसका जो ताल्लुक है वो एक जिस्मानी मुदाफ़त के साथ है, जिसको हम इम्यूनिटी कहते हैं। उसका डायरेक्ट रिलेशनशिप है और जिसमें विटामिन डी की डेफिशिएंसी की ज़ाहिर है उसमें इम्यूनिटी कम होगी। हमारे साथ डॉक्टर फ़ायज़ा मौजूद हैं, हम उनसे भी जानेंगे कि फ़ीमेल के हवाले से विटामिन डी कितना इम्पोर्टेंट है। जैसे आपने कहा फीमेल में इम्पोर्टेंस, इसके अलावा पीरियड्स में भी बहुत इसकी वैल्यू है। और दूसरा, आपको पता है यहाँ पे पाकिस्तान में सन एक्सपोजर में लोग आजकल जो प्रेजेंट यानी कि हमारा जो आज का दौर है, ज़्यादातर हम बाउंड हो गए हैं कमरों में, तो सन एक्सपोजर तो हो गया कम, जिसकी वजह से विटामिन डी की जो कमी है वो वाज़े तौर पे नज़र आती है और मोस्ट कॉमन नज़र आती है। हम में से हर कोई, मैं कहती हूँ कि 70% प्लस जो होगा डेफिशिएंट होगा। नंबर 2, इसके यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। जी, आपने जाना कि विटामिन डी के हवाले से जो कमी है उनके क्या नुकसानात हैं और जो विटामिन डी के लेने से क्या फ़वाइद हैं। यकीनन इंटरनेशनली अगर इस डे को मनाया जाता है तो इसकी अहमियत अपनी जगह है।